ओके मैडम, स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा मैडम। ओके। Good afternoon to all of you. Today we will discuss thermodynamics. Okay, this is the 7th chapter of your chemistry. Okay. First of all, we know what is thermodynamics. हम लोग को पता करना है कि thermodynamics क्या है. Okay. Thermodynamics is a branch of physics that studies the effect of changes in temperature, pressure, volume on a physical system at the microscopic scale by analyzing the collective motion of their particles. First of all, we know what is the microscopic scale. Okay, microscopic scale, माइक्रोस्कोपिक स्केल का मतलब एक एग्जांपल लेके बता दूंगी मैं कि फॉर एग्जांपल समझ जाओ, हमारे कंट्री में ना बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है कि नहीं, बहुत सारा पैसा है, उसी के अंदर से ना, उसमें से ये कंट्री में से ना किसी ने 30 रुपीज तक पानी पूरी खा लिया. ओके, उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या उस पैसों में से? 30 रुपीज, सिर्फ 30 रुपीज का पानी पूरी खाए तो नहीं ना. वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो, एक एग्जाम्पल ले लो फैमिली का. हम फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे? हार्डली 6 मेंबर्स और 4 मेंबर्स. ओके ना. तो यहाँ पर इस फैमिली को हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक. ओके, MICRO. ओके, आर यू अंडरस्टैंड द माइक्रोस्कोपिक स्केल? तो अभी हम लोग ना देखेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स सिंपल वे. दिस थर्मोडायनेमिक्स इज केम्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, ग्रीक वर्ड से आया है, इसमें ग्रीक वर्ड से आया है. तो ये है ना, थर्मोडायनेमिक्स स्प्लिट अप हो गया है 2 टर्म्स में. एक है थर्मोस, अनदर वन इज डायनामिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज थर्मोस. थर्मोस का मतलब होगा हीट एंड डायनामिक्स मींस पावर, या नहीं तो हम लोग कह सकते हैं इसको मोशन, या नहीं तो डायनामिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि चेंज होता है. दैट इज चेंज ऑफ हीट or power of heat or motion of heat, that we are calling it as thermodynamics. Okay, all of you understood this one? During our course, we will study the effect of heat work transfer on a specified system का हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है. ओके, thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy. यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी से अनदर फॉर्म को. ओके, अगेन this thermodynamics we will study the macroscopic quantities of the system. For example, we will take the volume, pressure, temperature, internal energy as well as entropy, enthalpy. ये है ना, ये सभी टर्म्स ना हम लोग स्टडी करेंगे आगे आगे, ठीक है. अभी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर. ओके, उसी के बाद आ जाएगा सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सिस्टम. पहले हमको पता करना है कि सिस्टम का मतलब क्या होगा, ठीक है. यहाँ पर सिस्टम का मतलब होगा a part of a universe which is under investigation is known as system. ठीक है, मैं अभी बता दूंगी आपको एक एग्जांपल, पता चल जाए. देखो यहाँ पर ना 2 कॉनिकल फ्लास्क है. ओके, उसी के बाद यहाँ पर एक बीकर में 3 टेस्ट ट्यूब्स रखे सो, ठीक है. तो बस मैंने क्या कर रही हूँ, इन सबको रही सिर्फ और सिर्फ इसको जो ग्लास रॉड के साथ है ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ग्लास रॉड है, इसी के अंदर सम केमिकल्स रखा है. इसके बाद
सिस्टम का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सिर्फ एक कॉनिकल फ्लास्क का, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिस्टम है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉनिकल फ्लास्क का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये एक सिस्टम है। अभी ये दो बाकी के दो है ना, कॉनिकल फ्लास्क प्लस ये बीकर है ना, ये दोनों का स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि दिस वन इज सराउंडिंग, ये है ना सराउंडिंग है। ओके, ये हमारा सराउंडिंग है। दिस वी आर, अगर हम लोग समझ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं conical flask of this blue color, this we are calling it as a system. Now all of you understood this one. We will proceed to the next as अभी देखो इसी के बाद यूनिवर्स का मतलब क्या है। यूनिवर्स इज द वन which is having system plus of surrounding, that we are calling it as universe. For example, समझ जाओ कि आप लोग केमिस्ट्री लैब में इंटर हो रहे हो, ओके, उसी के अंदर ना बहुत सारे वहां पर केमिकल्स रहेंगे, बहुत सारे बीकर्स रहेंगे, बहुत सारे कॉनिकल फ्लास्क सभी रहेंगे, ठीक है, ग्लासवेयर सभी रहते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो वहां पर सभी है, तो हम उसको उस लेबोरेटरी को कहेंगे कि दैट इज अ यूनिवर्स। ओके, we will proceed to the next one, that is thermodynamic equilibrium. When a microscopic variables, that is pressure, volume, temperature, composition, वो कैरेक्टराइज करता है कि सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, यहाँ पर सिस्टम चेंज नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल देखो अभी ना आपके पास 1 किलो शुगर है, 1 kg शुगर है, तो अभी समझ जाओ तुम लोग ना, अभी क्या हुआ है, अभी 8 o'clock हो रहा है, यानी कि अभी क्या टाइम हो रहा है, नाउ इट इज 12 10। ओके, अभी 12 10 हो रहा है, तो हमने शुगर लाकर हमारे घर में रख दी। उसी के बाद ना अभी थोड़ी देर के बाद आप लोग हाफ एन आवर के बाद देखिए शुगर को, तो कम होगा क्या, नहीं ना, देयर इज नो चेंज ऑफ मास। ओके, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, there is no change of system with time. We will proceed to the next one, that is thermodynamic system. Thermodynamic system में 3 types है, first one is open system, second one is closed system and third one is isolated system, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, it is a thermodynamic system in which matter and energy of the system can be evolved from a system or share with the surroundings, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम को देख लो, पता चल जाएगा, यहाँ पर है ना सिस्टम है, ये ब्लू कलर का यहाँ पर हम लोग राउंड सर्कल में किए हैं, वो सिस्टम है, इसके अंदर सिस्टम बाउंड्री भी है। सिस्टम बाउंड्री का मतलब मैं अभी एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, आपको पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस बीकर को, दिख रहा है सभी को बीकर, यस, ये बीकर ना, ये बीकर में ना हम लोग एक केमिकल रखे हैं, ठीक है। इसी के बाद ना हम लोग इस बीकर का जो ग्लास रहता है, इस ग्लास को हम लोग बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री, वी आर कॉलिंग इट एज बाउंड्री, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। ओके, उसी के बाद इसके अंदर जो मैटर है, इस ग्लास में जो भी लिक्विड है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर इस बीकर ना, ये बीकर ओपन है, हम इसको कुछ भी ढांक के नहीं रखे हैं, तो अभी देखो यहाँ पर इस बीकर को हम एनर्जी भी इवॉल्व हो सकता है या मैटर भी चेंज हो सकता है, हम दूसरा भी डाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए दिस वन, व्हाट इज ओपन सिस्टम। We'll proceed to the closed system. First of all, we know what is closed system. Closed system is a system, thermodynamic system, in which only energy can be evolved from a system, not a matter of a system. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तुम लोग देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, यस, व्हाट इज दिस, ये क्या है,
दिस इज ए स्टील जार, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पैक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर कोई चीज डाल के पैक करके रख रहे हैं तो कुछ पता चलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर वो चीज गर्म रही यानी कि हीट है उसके अंदर तो उसके अंदर एनर्जी इवॉल्व होता है कि नहीं, हीट बाहर आती कि नहीं, आ जाएगी। इट इज लाइक दिस, ये स्टील का डब्बा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटर डाल रहे हैं, यानी तो या नहीं तो सॉलिड डालेंगे या नहीं तो लिक्विड डालेंगे। डालने के बाद ना हम इसको ढांक रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व होता है। पर यहाँ पर देखो आप एक डब्बे को पकड़ के ऐसे हिला के देखो, वहां कुछ मैटर जाता है क्या, निकलता है क्या, नहीं, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब होगा कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इन विच ओनली एनर्जी कैन बी इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम, नॉट मैटर ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब इन कन्नड़ा वी विल कॉल इट एज व्यवस्थे and surrounding we were calling it as suttamutta. Okay, we'll proceed to the next one, that is isolated system, ठीक है। isolated system का मतलब क्या है वो देख लेंगे हम लोग। it is the thermodynamic system in which either matter nor energy of the system evolve from the system। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैटर भी नहीं जाएगा, एनर्जी भी इवॉल्व नहीं होगी, आइसोलेटेड में सिस्टम में करके बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होता, मास भी ट्रांसफर नहीं होता, करके बता रहा है। तो देख लेंगे एक एग्जांपल। यहाँ पर देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द थर्मस। थर्मस बोलता है ना आप लोग, इसके अंदर हम लोग कॉफी रखते हैं, चाय रखते हैं कि नहीं, यस हम लोग रखते कि नहीं, यस गाइस, हम लोग चाय रखते कि नहीं इसमें, या यस, थैंक यू फॉर गिविंग रेस्पॉन्स। तो अभी देखो इस थर्मास में हम लोग चाय भी रखते हैं, कॉफी भी रखते हैं, क्योंकि गर्म होने के लिए, गर्म रहने के लिए। तो यहाँ पर दिस वी आर कॉलिंग इट एज, ये थर्मास को हम लोग कह सकते हैं कि आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं होता। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, हम लोग टी को ना 1 आवर या 2 आवर रख सकते हैं इसमें, तभी तक तो गर्म रहेगी क्या नहीं रहेगी, चाहे गर्म रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग टेम्पररी इसको कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। We will proceed to the next one, system। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्डर टू मेक एन यूजफुल कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा कि ऑर्डर विच इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर as well as composition of the system। okay, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। ओके ना, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर, यूजिंग अ डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल एज केल्विन से ही कर सकते हैं ना, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं कि नहीं। फॉर दिस we need to describe the system by specifying it before and after the change। okay, इसी के लिए इस स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर लिया गया है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट। ओके, इस चीजों को, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को हम लोग कह रहे हैं कि ये है स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। well depend on only the state of the system, not on how it's reached। कैसे ऐसे नहीं देखना, हम लोग डिपेंड कर रहे हैं based on state of the system। In order to completely define the state of the system, it is not necessary to define all the properties of the system। We proceed to the next one, that is internal energy।
यहाँ पर देखो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। ओके, इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल से। इंटरनल एनर्जी में भी इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रिकल यानी तो केमिकल हो सकता है या मैकेनिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी ये क्या है हम लोग को इस आवाज आ रही है सभी को? वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी आ रहा है आपका आवाज? ओके ओके, शैल वी कंटिन्यू। यहाँ पर देखो अभी ना इस इंटरनल एनर्जी में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है देख लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में टू टाइप्स के एनर्जीज आते हैं। एक आता है काइनेटिक एनर्जी और एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? with the energy which possessed by the motion that we are calling it as kinetic energy. Potential energy based on their position को हम लोग कह सकते हैं कि वो kinetic energy potential होगा। For example अभी देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे घर में एक फैन रखे वाला है। फैन दीवार को लगे वाला रहता है कि नहीं, वो एक उसका एक पोजीशन है वहां पर है, तो हम उसको ऑन करेंगे तो उसी तरफ से हमको हवा देगा क्या नहीं? क्या हमको उधर से इधर से उधर होके देगा? नहीं ना। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कूलर भी ले लो, कूलर भी एक जगह रखने के बाद वो एक उसका एक पोजीशन है, वहां उसको रख देंगे तो उसकी हवा हमको आएगी। ठीक है, समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी? यस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है दैट्स इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगेन केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद वहां पर एनर्जी जो रिलीज होगी या नहीं इवॉल्व या अब्सॉर्ब होगी तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा? कौन सा भी इलेक्ट्रिकल फंक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जनरेट हो रहा है एनर्जी, दैट वी आर कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके ना, दिस इंटरनल एनर्जी में भी इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल। द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम विच में चेंज व्हेन। कैसे चेंज हो सकता है इंटरनल एनर्जी? देखो ये चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन हीट पास इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम एक होगा, एंड अनदर वन इज वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, एंड थर्ड वन इज मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा बेस्ड ऑन अगर हीट पास होगा इनटू में या आउट ऑफ द सिस्टम में, एंड सेकंड वन इज वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, एंड थर्ड वन इज मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। सभी को अभी समझ आ गया इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? यस, थैंक यू फॉर गिविंग रिस्पॉन्स। अभी सभी को पता चला व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? Yes, okay, we will proceed to the next one, that is work. चलो बता दो वर्क का मतलब, कुछ समझ नहीं, कुछ तो आपको याद आया? वर्क दे दो। अच्छा सभी बता दो सुबह में उठ के क्या क्या किए? यस, सभी बता दो सुबह उठकर क्या क्या वर्क किए? यस, टेल इन चार्ट बॉक्स। बहुत सारे काम करते हो ना आप लोग घर में, मम्मी पापा का हाथ बटाते हो क्या नहीं? अभी सभी को स्क्रीन दिख रहा है वर्क? यस, नहीं दिख रहा मैडम, स्क्रीन गया। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस,
नहीं दिख रहा है मैडम, वेट करिए। नो मैम, अभी दिख रहा है सभी को? यस, ठीक है। देखो हम लोग प्रोसीड करेंगे। वर्क, व्हाट इज वर्क? First of all, we will take a system containing some quantity of water in a thermos flask. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सम क्वांटिटी में हम लोग वाटर एक थर्मस फ्लास्क में रख रहे हैं। This would not allow exchange of heat between the system and surrounding through its boundary, and as we call this type of system as a adiabatic. For example, मान लो कि आप लोग ना एक बॉटल में यानी कि या नहीं तो एक बीकर में आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा सा वाटर रख रहे हो। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर है, उसी के बाद अब क्या कर रहे हो आप लोग, इसको थोड़ी देर के लिए रख रहे हो। तो यहाँ पर इस वाटर का कुछ चेंज होगा नहीं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेगा ये। This would not allow exchange of heat between the system and surrounding through its ये बाउंड्री, इस बीकर के जो वॉल्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि बाउंड्री। ओके, दिस सिस्टम वी आर कॉलिंग इट एज adiabatic। ओके, हम इसको कह रहे हैं कि ये adiabatic है। The manner in which the state of system, a state may be changed, we call it as, यहाँ पर state of जो चेंज हो रहा है सिस्टम उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये adiabatic प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर इस adiabatic प्रोसेस में ना there is no transfer of heat between the system and surrounding। अभी सभी को समझ आ गया? इस वॉल को हम लोग कह रहे हैं कि ये ना adiabatic वॉल्स है। There is no transfer of heat between system and surrounding, this इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये adiabatic wall है। Okay, now all of you understood this one? सभी को पता चला कि what is adiabatic and adiabatic process as well as adiabatic wall? We'll proceed to the next one, that is, let us bring the change in the internal energy of the system doing some work on it। हम लोग ना यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पर लेंगे हम लोग इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम एज स्टेट ए। यहाँ पर हम लोग इनिशियल स्टेट को क्या कर रहे हैं, स्टेट ए करके ले रहे हैं इनिशियल स्टेज। उसी के बाद उसका टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर टी ए। अगेन उसी के बाद ना फॉर दिस वन यहाँ पर अगर स्टेट ए लिए हैं एंड टेम्परेचर टी ए करके लिए हैं तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से, इज इट? तो यहाँ पर आएगा इंटरनल एनर्जी दैट इज यू ए। ठीक है, अभी देखो इसी के बाद हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल सेम सेट बी को लेंगे, सिस्टम बी को यानी कि स्टेट बी को। स्टेट बी को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यस बी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर क्या होगा, टीबी। अगेन उसी के बाद इंटरनल एनर्जी हो जाएगा स्टेट बी में यूबी। ओके, इतना समझ आ गया? यस, हम लोग स्टेट्स रहे तो स्टेट ए और बी रहा तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी का। तो यहाँ पर देखो हम लोग फर्स्ट वे देखेंगे, इसका फर्स्ट रास्ता, we will do some mechanical work say 1 kilo joule by rotating a set of small paddles or thereby churning water, या नहीं तो हम लोग वाटर को चर्न करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेट बी कॉल बी स्टेट एंड इट्स टेम्परेचर एज, यहाँ पर हम लोग न्यू स्टेट ले रहे हैं दैट इज स्टेट बी और उसका टेम्परेचर होगा टीबी। इट इज फाउंड दैट टीबी इज ग्रेटर दैन टी, दैट्स व्हाई द चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, पहले स्टेट ए में क्या था, टेम्परेचर टी ए था, स्टेट बी में क्या होगा, टीबी होगा। तो यहाँ पर टीबी ना ज्यादा बढ़, टेम्परेचर ज्यादा है उसका, तो यहाँ पर देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी ए। एंड उसी के बाद यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा,
ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर ज्यादा रहा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई delta U is equal to, that is change in internal energy is equal to UV minus of UA. Now all of you understood this one? सभी को समझ आ गया? Yes. Yes, thank you for giving response, Bhavani. Yes, thank you, Varsha, giving response. Yeah, okay, we will proceed to the next one. Yes, thank you, Chetan. We'll proceed to the next one. That is, यहाँ पर देख लो हम लोग क्या करेंगे, एक अदर फंक्शन स्टेट फंक्शंस ले लेंगे. वॉल्यूम, व्हाट आर द स्टेट फंक्शंस? वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखेंगे हम लोग. यहाँ पर ना चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है. तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन टेम्परेचर. दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीए. तो यहाँ पर टीबी क्या होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्योंकि ग्रेटर डिग्री है. ओके, उसी के बाद ना हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं टीए से. व्हाट इज टीए हियर, 25. 35 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 35 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. Whether we go straight up to 35 degree centigrade or we cool the system for a few degrees, then take the system to the final temperature. Yes, all of you understood this one? सभी को पता चला? यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं? Yes, we will proceed to the next one, that is heat. Shall we proceed to the next one? अभी देखो हम लोग हीट की तरफ जाएंगे. ठीक है, हीट का मतलब क्या है बोल दो जल्दी से. व्हाट इज हीट? हीट अंद्रे ಏನು? हम लोग हीट को क्या बोलते हैं? इन सिंपल वे बीसी भी बोल सकते हैं. इज इट? फिर और क्या नाम है उसका, उष्णा कुछ है ना. हाँ, तो ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हीट. We can also change the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding to the system or vice versa. यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं हीट सराउंडिंग से या नहीं तो सिस्टम से, दोनों हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और सिस्टम टू द सराउंडिंग. ओके, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. यहाँ पर दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट. यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो हम लोग कहलाएंगे, उसको कहेंगे कि वो हीट है. ओके ना. इसी के अंदर ना हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एक हीट को कैसे डिनोट करते हैं. हीट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से. हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से. ओके, यहाँ पर वी विल टेक आउट एन एग्जांपल, वाटर एट टेम्परेचर TA in a container having thermally conducting walls, say made up of copper, and enclose it in a huge heat reservoir at temperature TB. तो यहाँ पर heat absorbed by the system Q can be measured in terms of temperature difference. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे obviously TB minus TA, that is change in temperature. In this case change in internal energy क्या होगा, internal energy होगा कि heat, that is Q. जब वर्क नहीं करेंगे तभी क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा. तो फर्स्ट इसके सम कंडीशन है कि Q कब पॉजिटिव होगा, Q कब नेगेटिव होगा. ठीक है, तो Q पॉजिटिव होगा कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम. सराउंडिंग से सिस्टम को जाएगा तो तभी Q पॉजिटिव होगा. एंड अगेन Q इज नेगेटिव कब होगा, जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम टू द सराउंडिंग, दैट वी आर टेकिंग एज Q इज नेगेटिव. ओके, आपको याद रखना है कि ये
नोट कर रहे हैं कि Q is पॉजिटिव कब होगा, Q is नेगेटिव कब होगा। When heat is transferred from the surrounding to the system, यानी तो Q is negative when heat is transferred from system to the surrounding. Okay. अभी उसी के बाद आ जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि जनरल केस यहाँ पर स्टेट चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पर लेके हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ये डूइंग वर्क करके और ट्रांसफर ऑफ हीट करके हम लोग देख लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर कंसीडर करना है हमको कि डूइंग वर्क एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ भी हीट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया इतना। इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज अ हीट and W is represented as a work. For a given change in state, Q and W be varying depending on how the change is carried out. इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है, this change in internal energy डिपेंड करता है based on initial as well as final state से. It will be independent of the way the change is carried out. Here there is no transfer of energy as a heat or work. तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यू अगर समझ जाओ कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर रहे ही नहीं है, हीट भी नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज भी वर्क भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू 0 होगा। वर्क तो हम कर रहे ही नहीं, एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ हीट क्यू भी 0 हो जाएगा क्योंकि हम हीट भी ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो तब क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पुट करके देखो ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, Q प्लस W। तो Q प्लस W, Q ट्रांसफर ऑफ हीट हम कर रहे ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ 0, 0 प्लस 0 इज 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये all of you understood now? सभी को समझ आ गया इतना? We'll proceed to the next one. That is यहाँ पर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं वो देखो, that is change in internal energy is equal to Q plus of W। that is हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, डेल्टा U is equal to Q plus W, या नहीं तो आप लोग लिखो डेल्टा U is equal to W plus of Q। Okay, this is your mathematical expression of first law of thermodynamics। इसको हम लोग कह सकते हैं कि we will call this one as law of conservation of energy, या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि energy can neither be created nor be destroyed। यहाँ पर energy create भी नहीं होता, destroyed भी नहीं होता, that we are calling it as first law of thermodynamics। Yes, all of you understood this one? What is first law of thermodynamics? पता चला first law of thermodynamics? Yes, thank you for giving response, Vaishnavi. Yes, सभी को समझ आ गया है? Thank you, Pallavi. We will proceed to the next one, that is हम लोग some examples लेके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, express the change in internal energy of a system। यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहे हैं, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। कौन सा टाइप ऑफ वॉल होगा ये? यस, यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग को, बट वर्क हो रहा है, तो कौन सा टाइप ऑफ वॉल होगा ये? दिस वन वी आर कॉलिंग इट एज adiabatic वॉल। क्योंकि यहाँ पर देखो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क हो रहा है ना, तो डब्ल्यू लिखेंगे, बट यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब नहीं हो रही है तो क्यू लिख देंगे, डब्ल्यू प्लस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओनली। अगेन द सेकंड क्वेश्चन देखो, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में बता रहा है कि क्यू वर्क कर रहा है, यानी कि हीट हो रही है,
Q amount of heat is taken out. हम लोग ले रहे हैं, आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा, तो देखो क्या होगा एक्सप्रेशन, डेल्टा U इज इक्वल टू Q आता है, Q इज पॉजिटिव, Q प्लस ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू 0, Q प्लस ऑफ 0 इज Q, डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा. ओके, अगेन थर्ड वन इज W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? यहाँ पर ना वर्क भी हो रहा है सिस्टम के साथ, Q amount of heat is supplied to the system भी हो रहा है, तो कौन सा सिस्टम होगा? जस्ट अभी हम लोग एक वंडरफुल एग्जांपल लेके करे थे, अभी बताई थी मैं, डिस्कस किए थे ना. What is that one? कौन सा होगा? That we are calling it as isolated system. That we are taken थर्मस लिए थे कि नहीं, थर्मोफ्लास्क, उसी के अंदर मैटर भी था, वर्क भी हो रहा था सिस्टम में, हीट भी रह रहा था, यानी कि चाय गर्म हो रहती कि नहीं 2 आवर्स तक के लिए, तो मिनिमम रहेगी. ठीक है, that we are calling it as isolated system. ओके, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, W वर्क इज डन बाय द सिस्टम, Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हीट, यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको हीट, तो कौन सा आएगा? यस गाइस, सभी सुन रहे हैं ना? यस भवानी, यू आर करेक्ट. मैं टेस्ट कर रही थी यहाँ पर कि आप लोग क्या कहेंगे. यस, here it is a closed system, not isolated system. क्योंकि यहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं उसको. ओके, अभी समझ आ गया? फर्स्ट का आंसर होगा एडियाबैटिक वॉल एंड थर्मली कंडक्टिंग वॉल. क्यू होगा आइन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू, या क्लोज्ड सिस्टम के लिए. ये सारा ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ? सभी को पता चला? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ? सभी को पता चला व्हाट इज क्लोज सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम. सभी को पता चला? state function, what are the state variables? Okay, we will continue in the next class. Okay guys, thank you to all, thank you one and all, we will meet in the next class.